मोदी को मैं कह रहा हूँ, एक या 50 पार्टी भी इकट्ठी हो जाए तभी मोदी का कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। केजरीवाल ने अपना कुछ भी नहीं किया है, सबसे घटिया और भ्रष्ट और बेकार आदमी है। राहुल गांधी पूरी वर्ल्ड की यात्रा कराया जब भी कुछ नहीं होने वाला। इसे यही नहीं पता कि लीटर में काम होता है, मतलब आटा लीटर में आता है या किलो में आता है, इसको कुछ पता नहीं है। इसको तो पीछे कोई लिख के दे देता, वो बोल देता है। कांग्रेस की रणनीति क्या थी, हम दो हमारे दो बाकी पीछे से आने दो, तो जो आने वाले थे उन्हीं का नतीजा हम लोग भुगत रहे हैं। जो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है उन्हें सब पता है कि राहुल गांधी सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, फिर भी वो उसका समर्थन कर रहे हैं। क्यों? उनका पता है पैसा उन्हीं के पास है, हम कितना भी जोर कर लें। ये बताइए सर, इस बार क्या लगता है आपको, जो 2024 का इलेक्शन है, कौन जीतेगा, कौन बनेगा पीएम? बीजेपी की ही सरकार बनेगी और कोई सरकार बन सकती नहीं, क्योंकि इतनी नरेंद्र मोदी ने, आप देख ही रहे हैं वर्ल्ड में क्या, देश में क्या, वर्ल्ड में नाम है। हर जगह जो राष्ट्रपति है अमेरिका को, वो भी करा कि मोदी के बिना कोई काम नहीं हो सकता। पुनीत जो है रूस के राष्ट्रपति, वो भी उसकी बात मारा। तो वर्ल्ड में ऐसे नेता कौन है? लेकिन जो है विपक्षी दल तो उन पे आरोप लगा रही है कि जिस तरह से बेरोजगारी कर रखी है, महंगाई कर रखी है, भ्रष्टाचारी कर रखी है। महंगाई भ्रष्टाचारी तो दुनिया में अभी तक कहीं मिटा नहीं और न मिटेगा। लेकिन सरकार हमारी जो है काम कर रही है, अच्छी तरह काम कर रही है, इसको निपटा रही है। आप देख रहे हैं हर तरह से, महंगाई के ऊपर भी और भ्रष्टाचार के ऊपर योगी सरकार, मोदी सरकार, अमित सरकार सारे लगे हुए हैं भ्रष्टाचार हटाने के लिए। आप 370 देख लिए और देख लिए हर जगह। लेकिन जनता का कहना है कि इस बार जो 2024 का इलेक्शन होने वाला है वो होने वाला है मोदी बनाम केजरीवाल। तो क्या लगता है, केजरीवाल दे पाएंगे टक्कर? देखो, केजरीवाल मोदी के हिसाब से जानते हैं, कोई भी टक्कर नहीं ले सकते। कहीं भी नहीं, बनारस में भी गए थे, आपके पास मोदी की कोई टक्कर नहीं ले सकता। चाहे अभी 10 साल तक तो कोई टक्कर ले। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं? होगा जी, कुछ भी नहीं होगा। वो चाहे भारत जोड़ो, वो तो केवल दिखावा है, कुछ नहीं होना है। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि बहुत सारे लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं। करोड़ों आदमी हैं, दिखाने के लिए कुछ होते हैं, खाने के लिए कुछ होते हैं। जी सर, आप सहमत हैं इनकी बात से कि इस बार सरकार किसकी बनेगी, पीएम कौन बनेगा? पीएम राहुल गांधी। राहुल गांधी। कैसे? क्योंकि पद यात्रा कर रहे हैं, वो काफी किलोमीटर चलकर आ रहे हैं हमारे। अच्छा, तो इस पद यात्रा करने से वो पीएम बन जाएंगे, वो जीत जाएंगे इलेक्शन? अब तक पद यात्रा करी है वो सफल ही रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी ने करी, वो भी सफल रहा। ऐसे राहुल गांधी भी सफल होगा एक बार। अच्छा, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो जिस तरह से उनकी पार्टी बिखरती जा रही है, टूटती जा रही है, बड़े बड़े नेता वहाँ से निकलते जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, तो जो कांग्रेस पार्टी जो है एक ढांचे में नहीं बन पा रही है, और ऐसे में जो है राहुल गांधी भारत जोड़ो के लिए निकले हैं। तो क्या लगता है आपको, पहले उनकी पार्टी संभालनी चाहिए या फिर देश को संभालेंगे? नहीं, उनके वरिष्ठ नेता थे, इस वजह से कांग्रेस सरकार गई है। अब की बार जो सरकार बनेगी मजबूत सरकार बनेगी। तो कांग्रेस सरकार आप चाहते हैं इस बार बने? हाँ, कांग्रेस सरकार बने। अच्छा, मोदी सरकार में क्या आपको खामियां लगती है या फिर आप क्यों उनसे नाराज हैं? मोदी के विधायक ठीक नहीं है, जितने भी है विधायकों से परेशानी है, क्योंकि विधायक कोई काम नहीं करता। आप रोड देखो, दिल्ली के सड़कें देखो, गलियां देखो, सारी टूटी फूटी पड़ी है। दिल्ली में तो केजरीवाल जी का राज है और लोग तो खुश हैं। नहीं, सरकार तो मोदी की है ना, मोदी को तो काम कराना चाहिए। केजरीवाल कुछ भी करे, केजरीवाल को तो चोर कहती है पब्लिक, चोर है केजरीवाल तो। तो इलेक्शन पे तो कह रहे हैं लोग कि इस बार मोदी बनाम केजरीवाल हो रहा है, केजरीवाल देंगे टक्कर इस बार मोदी को। नहीं, केजरीवाल हारेगा अब की बार दिल्ली से। दिल्ली से हारेगा। हाँ। तो कौन बनेगा दिल्ली का मतलब दिल्ली का राजा कौन बनेगा? दिल्ली के मुख्यमंत्री तो वैसे बीजेपी की सरकार में ही आएगा, कोई भी आए। अच्छा, तो आप पीएम जो है राहुल गांधी को देखना चाहते हैं और सीएम बीजेपी के किसी पर्सन को देखना चाहता हूँ, क्योंकि बीजेपी अभी फिलहाल तो काम नहीं कर रही, मगर धीरे धीरे करेगी। अच्छा, तो सर आप सहमत हैं इनकी बात से कि पीएम जो है राहुल गांधी बने? जी, ये जो भी बोल रहे हैं ठीक है, इनका अपना मत है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ भविष्य के अंदर जब तक मोदी जी हैं, कोई भी दूसरा प्रधानमंत्री का दावेदारी ठोक नहीं सकता, क्योंकि विपक्ष सारा बिखरा पड़ा है। और जितने भ्रष्टाचारी वो थे ना, सभी भ्रष्टाचारी लोग थे, वो सब सिमट सब अलग अलग बिखरे हुए हैं, और उनका एक ही मत है कि सब इकट्ठे हो जाओ और मोदी को हराओ। लेकिन मोदी को मैं कह रहा हूँ, एक या 50 पार्टी भी इकट्ठी हो जाए तभी मोदी का कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। क्योंकि 2014 से लेकर के 2022 चल रहा है, किसी भी सांसद के ऊपर, किसी भी मिनिस्टर के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है। कोरोना काल के अंदर मोदी जी ने लोगों को खाना, राशन बांटा। कोरोना के अंदर दिल्ली की स्थिति बड़ी भयावह हो गई थी, मोदी जी ने संभाला, हॉस्पिटल की व्यवस्था करी। कोरोना के अंदर लोग तो कह रहे हैं जो केजरीवाल ने की है हॉस्पिटल की व्यवस्था और फ्री का खाना बांटा है। कुछ नहीं बांटा, ये सब खाना मोदी सरकार ने दिया था, उन्होंने आगे प्रोवाइड किया है। केजरीवाल ने अपना कुछ भी नहीं किया है। केजरीवाल तो खाली कहते करते मैं हूँ और नाम मेरा, करे ये और नाम मेरा हो। तो केजरीवाल तो खाली वो है एडवर्टाइजमेंट वाला, मैं खाली ऐड करना उसका एक ही काम है। बाकी सबसे घटिया और भ्रष्ट और बेकार आदमी है। शराब के ठेके खुलवाए, 700 कितने खिलवाए थे, एक आदमी ने 5-5 करोड़ रुपए ने लिया रिश्वत, अब क्यों बंद कर दिए?
शराब की नीति वापस क्यों ले ली इसने अपनी? अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में आप क्या समझते हैं? क्या लगता है सत्ता में वापस आए? राहुल गांधी पूरी वर्ल्ड की यात्रा करे जब भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो जो अपने देश के जो अपने आप इनका जो प्रधानमंत्री वो है ना जी अध्यक्ष, आज तक मोदी नहीं बदल पाई है। दूसरी बात, इसे यही नहीं पता कि लीटर में काम होता है, मतलब आटा लीटर में आता है या किलो में आता है, इसको कुछ पता नहीं है। इसको तो पीछे कोई लिख के दे देता, वो बोल देता है। तो राहुल गांधी के पास तो अपना दिमाग तो है ही नहीं। और भविष्य के अंदर आने वाले टाइम में, लॉन्ग टाइम तक बता रहा हूँ मैं आपको, कांग्रेस बिल्कुल साफ तो हो चुकी है, और ऐसा ना हो कि कहीं 10-5 सीटें इनकी रह जाए पूरे हिंदुस्तान से, ये गारंटीड कर रहा हूँ मैं आपको। अच्छा सर, जैसे एक सवाल है कि जिस तरह से राहुल गांधी को अध्यक्ष के लिए बोला जा रहा था कि वो पार्टी के अध्यक्ष बने, बट उन्होंने मना कर दिया। वहीं पीएम की बात करें तो पीएम के लिए एग्री है कि वो पीएम का चुनाव लड़ेंगे। तो आपको नहीं लगता कि पहले उन्हें अपनी पार्टी संभालनी चाहिए, तभी तो पीएम के पद पर वो संभाल पाएंगे देश को? ठीक करिए मैडम, आपको पहले पार्टी संभालनी चाहिए। हर पार्टी, उनके जितने भी सदस्य है वो चाहते हैं कि वो अध्यक्ष बने पार्टी के, मगर वो बनेंगे अध्यक्ष, ऐसी बात नहीं मैडम। लेकिन जो नामांकन दाखिल हुआ है, शशि थरूर ने किया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया, इन दोनों में बैटल चल रहा है कि कौन बनेगा। सही है मैडम, शशि थरूर भी सही है, काफी टाइम से पार्टी के लिए काम किया उन्होंने, वो भी ठीक है। तो ऐसे में जो है कांग्रेस जो है सत्ता में वापस आ पाएगी फिर से, लगता है आपको? मैडम कोशिश देखो, अभी 2 बार तो हार चुकी सरकार, तीसरी बार फिर कोशिश करेंगे। अगर गलतियां तो हुई है कांग्रेस से, क्योंकि युवा लड़के जो थे उन्होंने बेकार किया कांग्रेस सरकार ने। मनमोहन सिंह ने 15 साल रह के इस राज्य के लिए कोई काम नहीं किया हिंदुस्तान के लिए। मोदी आए, मोदी ने थोड़ा बहुत काम किया, मगर जो उनके विधायकों को जो काम सौंपा गया वो तो उन्होंने काम किया ही नहीं। तो आप ये कह रहे हो कि मोदी के नीचे जो स्तर पे काम कर रहे लोग वो सही काम नहीं कर रहे? वो सही काम नहीं कर रहे, वो सारे गलत है। जिनके पास 5 करोड़ की संपत्ति, आज उनके पास 100 करोड़ की संपत्ति, वो संपत्ति आई कहाँ से? मोदी सरकार उन पे ईडी का छापा क्यों नहीं मारती? बीजेपी के एमएलओ पे क्यों नहीं मारती छापा? लेकिन जिस तरह से देखा जाए ममता बनर्जी के जो विधायकों पे छापे पड़े, वहाँ से बहुत सारे पैसे निकले। जिस तरह से और पार्टी के निकाले गए, वहाँ से छापे पड़े। कांग्रेस को दिखा रहे हैं ना, आम आदमी पार्टी को दिखा रहे हैं, कांग्रेस को दिखा रहे हो, अपने विधायक भी तो दिखाओ। अपने विधायक तो वो दिखाते ही नहीं कभी भी किसी को। तो यानी आप विपक्षी दल का जो आप कह रहे हो आरोप सही है कि वो बीजेपी जो है ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है? हाँ, गलत इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। मैं भी बीजेपी का हूँ, मगर फिर भी मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं इससे नाराज हूँ। अच्छा, कैसे नाराज है, क्या हुआ? नाराज हुई, हमारी तो पीढ़ी इन्होंने खराब करी थी ना, हमारी तो 15 साल खराब करी दी है। जब नौकरी का टाइम आया तो नौकरी नहीं मिली हमें सरकारी। फादर मेरे गवर्नमेंट जॉब, मेरे पूरा परिवार गवर्नमेंट जॉब, मैं भी विदाउट गवर्नमेंट जॉब। पढ़ा लिखा होने के बाद भी बेकार हूँ मैं बेरोजगार हूँ आज भी, 40 साल की उम्र में भी। तो आप कोई काम नहीं करते? हाँ, कोई काम नहीं कर रहा। अब भी देख लो, मार्केट घूमने आया हूँ मैं। अच्छा, आप बताइए सर, इनकी बात से सहमत हैं आप? ना, मैं तो सहमत नहीं हूँ। तो बताइए सर, क्या हो आपको? नौकरी तो पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है मैडम नौकरी, तो बिना बीजेपी के टाइम पे ना कांग्रेस की। मगर जो कांग्रेस की रणनीति वो गलत थी पहले। अब पहले क्या है, अब जो फॉरेन कंट्री में रणनीति आ रही है वो इंडिया में आ रही है। पहले काम यहाँ होता था मैनुअल, अब होता है ऑटो में। अब लगता है लोगों को बुरा, अगर जनसंख्या में कांग्रेस ने पहले ही कंट्रोल कर लिया था, आज ये सबकी नौबत नहीं आती नौकरी की। पहले वहाँ पर क्या होता था, विदेशों में जनसंख्या कम होती थी तो वहाँ सारा काम ऑटो में किया जाता था, मशीनीकरण से होता था। तो उस टाइम पर तो ध्यान दिया नहीं कांग्रेस ने। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हिंदुस्तान में कोई सा भी काम हो रहा है मैनुअल हो रहा है, ऑटो में हो रहा है। अब चाहे कंपनी में ले लो, जहाँ 4 आदमी काम करते थे वहाँ एक आदमी काम कर रहा है। पहले सरकारी पोस्ट में फालतू पोस्टें होती थी, आदमी बहुत सारे थे। एक दफेदार होता था, एक चपरासी होता था तनख्वाह लाने वाला, एक कैशियर होता था। अब वो ख़त्म हो गया, एक आदमी काम कर रहा है। वो रणनीति क्या थी, फॉरेन में थी, अब वो इंडिया में आ रही है तो लोगों को लग रहा है बुरा। अब देखो, जैसे कहीं काम हो रहा है सड़क में, तो जहाँ 10 मजदूर लगते थे तो आज मशीनों से ज़्यादा काम हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसीलिए आदमी को लोग, अगर यही कांग्रेस ने पहले से कंट्रोल किया होता, कांग्रेस की रणनीति क्या थी, हम दो हमारे दो बाकी पीछे से आने दो, तो जो आने वाले थे उन्हीं का नतीजा हम लोग भुगत रहे हैं। अच्छा, आपने जनसंख्या की बात की, जनसंख्या पे बात की जाए तो ओवैसी साहब को तो आप जानते ही होंगे। उन्होंने एक बयान दिया है हाल ही में कि जो जनसंख्या है मुसलमानों की गिरती जा रही है और ऐसे में जो है सरकार जो है हम पे दबाव डाल रही है। तो आप क्या कहेंगे इस पर? मैडम, जनसंख्या तो गिर तो नहीं रही है, ये तो क्या कहने वाली बात है, मतलब इन लोगों ने। मगर यही चीज़ बोलो, हमारे 2 बच्चे, हम वही वाली बात है, हिंदुओं ने तो फॉलो किया, इन लोगों ने तो फॉलो नहीं किया। ये बोले हम तो मना नहीं कर रहे, हम दो हमारे 2 बाकी पीछे से आने दो। अब जो पीछे से आ रहे हैं उन्हीं का तो नतीजा गलत भुगत रहे हैं हम। तो ये तो मोदी शर्त गलत कह रहे हैं। तो क्या लगता है 2024 में कौन पीएम बनेगा, कौन है जो देश को संभाल सकता है? जब तक एक बात बताओ, पता सबको है, कांग्रेस पार्टी को ही पता है, जब तक, क्योंकि पैसा सोनिया गांधी है, कांग्रेस का पैसा आया कहाँ से भाई, कांग्रेस में पैसा आया कहाँ से भाई? इन लोग घोटाले कर रहे हैं, इन लोगों के जो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है
उन्हें सब पता है कि राहुल गांधी सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, फिर भी वो उसका समर्थन कर रहे हैं। क्यों? उनका पता है पैसा उन्हीं के पास है, हम कितना भी जोर कर लें। जी जी सर। मैडम मैं ये कह रहा हूँ, ये जो दिल्ली की बात आप कर रहे हो ना जी, दिल्ली में केंद्र इसकी सरकार है केजरीवाल की। अगर आप, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कल आप जाना कुतुब रोड, लाहौरी गेट और सदर बाजार, वहाँ पे जाके देखना कितना बुरा हाल है। सड़कें कितनी घटिया हो रही हैं, सड़कें कहते टूटी फूटी पड़ी हुई हैं। ये सब काम PWD का, CPWD वालों का काम है। करेगा कौन जी? यहाँ के MLA काम करते नहीं है। सीवर भरे हुए हैं तो भरे रहने दो जी, पानी गंदा आ रहा है तो कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब कोई भी आदमी काम करके राजी नहीं है। सर एक बात है, पता तो सबका फ्री वोट इसको क्यों दे रहे हैं, लेकिन क्या करें वो? वोट क्या दे रहे हैं? कम से कम तो ये फ्री की राजनीति से सब कुछ बेड़ा कर दिया है ये। अच्छा, फ्री की बात हो रही है, तो जिस तरह से पंजाब में सरकार बनी है, गुजरात में लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है गुजरात में बनेगी सरकार? बन जाएगी वहाँ पे? जिता तो आप ही लोग रहे हो, जिता कौन रहा है उसे? जिता तो आप ही लोग रहे हो, आपकी बाइक फ्री, आपके परिवार के फ्री, इसलिए तो आप लोग जिताते हो। वैसे नारा गाते हो बीजेपी का और वोट लगाते हो आम आदमी पार्टी को, तो उसका भुगतना ही पड़ेगा आदमी को। जब फ्री वाला फैक्टर खत्म होता जा रहा है, पब्लिक को भी मालूम पड़ गया है। अब ये जो पहले इतनी बिजली फ्री कर रही थी, इसने भी ये क्यों अनाउंस करा है कि आप जिसको सब्सिडी चाहिए उसे मिलेगी? क्यों? मतलब रंग बदल रहा है धीरे धीरे। पंजाब में नगा बत्ती फ्री दूंगा, पंजाब में आज से पहले ही बत्ती फ्री मिला करती थी। ये आप ऑन रिकॉर्ड चेक कर लें, जो बैकवर्ड क्लास लोग हुआ करते थे, जो लोअर क्लास लोग हुआ करते थे, उनको 200 यूनिट बत्ती फ्री मिला करती थी, वो आज भी मिल रही है। तो उसने नया काम क्या कर दिया वहाँ पर? और पंजाब में सारे टोटल NRI वगैरह जो परिवार है वो सब वो रह रहे हैं, उनको बिजली मिलती नहीं फ्री। ये तो एक सगुबा छोड़ता है और कहीं ना कहीं सीट दे देता है। सर आप बताइए क्या लगता है इस बार 2024 का क्या कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी जी बनेंगे जी। जी खुश है उनके कार्यकाल से? कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। क्या काम करे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सागर है। सागर है। तो ये बताइए, जिस तरह से मोदी जी दोबारा चुनाव लड़ने वाले हैं 2024 में, तो उन्हीं के साथ साथ बहुत सारे नाम भी सामने आ रहे हैं, जैसे ममता बनर्जी हो गए, राहुल गांधी हो गए और हमारे ये केजरीवाल जी हो गए। तो क्या लगता है कोई टक्कर दे पाएगा उन्हें? मोदी जी को कोई भी टक्कर नहीं दे पाएगा जी, कोई भी नहीं दे पाएगा। वही आएंगे इस बारी भी, हर बारी वही आएंगे। लेकिन लोगों का तो कहना है और जनता का भी कहना है कि वो बेरोजगारी, महंगाई बढ़ा रखी है बीजेपी ने, तो ऐसे में फिर से दोबारा बीजेपी आ पाएगी इन सबकी वजह से? लगता है आपको? नहीं मैम, क्या मोदी जी ही आएगी इस बारी, मोदी जी का ही आएगा, बाकी कुछ ऐसी बात नहीं। चाहे बेरोजगारी बढ़ा दें, आएंगे तो मोदी ही। हाँ जी। अच्छा, मतलब उनसे खुश है आप पूरी तरह? बिल्कुल खुश है। जैसे क्या क्या काम किया उन्होंने? व्यवस्था से तो खुश है जी। तो जैसे और बताइए क्या क्या काम किया जिससे वो लगता है कि दोबारा PM बनेंगे? हर एक काम उनका अच्छा लगता है जी। जैसे कि कोई सा भी गुंडागर्दी खत्म कर दी, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। भ्रष्टाचार के तो आरोप लग रहे हैं कि विपक्षी दल तो लगा रही है कि भ्रष्टाचारी फैला वो रहे तो बेफालतू में, तो वो तो उनका काम खराब करना चाहते हैं ना, वो तो बीजेपी। यहाँ से उन्हीं को दिक्कत हुई है। जैसे कि पहले राशन कार्ड धाधनी होती थी, आज राशन कार्ड धाधनी होते नहीं है। हर चीज़ अकाउंट में, बैंक से हर चीज़। जो राहुल गांधी है वो भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले हैं और वो कह रहे हैं कि मैं भारत जोड़ने के लिए निकला हूँ क्योंकि मोदी ने टुकड़े कर दिए देश को। तो क्या लगता है ये सही है? टुकड़े कर दिया हिंदुस्तान। आज अगर कोई भी किसी भी देश में कोई काम होता है तो आज हमारे मोदी जी को बुलाया जाता है। पहले क्यों बुलाया जाता है? इससे पहले कांग्रेस को क्यों नहीं बुलाया जाता था? कभी बुलाया जाता था? आज के डेट में कोई भी मीटिंग हो किसी के भी देश में हो तो हमारे मोदी जी को बुलाया जाता है, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है आज के डेट में, सबसे अच्छे काम वही कर रहे हैं। तो मोदी की टक्कर नहीं झेल पाएगा कोई, उनके आगे नहीं खड़ा हो पाएगा। ये सोच भूल जाए कि कोई और उनके विपक्ष में खड़ा हो जाएगा, मोदी जी को नहीं हरा पाओगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप राहुल गांधी को कह रहे हो PM बनने के लिए? जिंदगी में मैडम जब तक मोदी रहेगा, जब तक लहर रहेगी, मोदी के बाद लहर खत्म हो जाएगी। बीजेपी हमेशा के लिए। लोग तो कह रहे हैं योगी जी का नंबर आएगा उनके बाद। लोग तो कह रहे हैं योगी जी का। योगी तो भोगी हो गया इस टाइम, अब योगी नहीं रहा वो। आप देख लो उसको, पहले देखो उसका पेट ऐसे था, अब उसका पेट ऐसे है, जमीन आसमान का फर्क है उसमें। जी सर बताइए क्या कह रहे हैं? इनके बारे में क्या कहूँ? योगी जी के बारे में बताइए, क्या लगता है कि ये मोदी के बाद योगी जी बन आज पाएंगे? तक कोई ऐसा नेता, योगी बाबा ने जो काम करे वो किसी ने करे आज तक? राम मंदिर किसी ने बनवा दिया? इतने नेता रह गए। अरे वो तो चल रहा था, केस चल रहा था, केस क्या करेगा? आज से पहले तो कोई फाइनल कांग्रेस ने फाइनल करवाया था, कभी केस वो कभी जिंदगी में करवा पाई थी कांग्रेस फाइनल उस केस को? वो नहीं होती तो कांग्रेस होती तो फाइनल नहीं होता क्या वो केस? केजरीवाल स्कूल की बहुत तारीफ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। स्कूल बहुत अच्छे हो गए, बहुत बढ़िया हो गया, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो गया। तो क्या 5 साल के बाद में जो OBC SC ST कोटा है वो तो हट जाना चाहिए? जब स्कूल इतने अच्छे हो गए हैं तो कॉलेज में ये SC ST का सीट जो रिजर्वेशन है वो ख़त्म हो जाना चाहिए ना। 45% वाले को आप एडमिशन दे रहे हो, 85% की सीट वाले को निकाल के, तो किस तरीके का डॉक्टर बनेगा?
जिसका बेस ही स्ट्रांग नहीं है वो किस तरीके का डॉक्टर बनेगा। स्कूल का इतना तारीफ करते हैं कि स्कूल के उनके बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं, इंजीनियर। स्कूल के एजुकेशन की बात की जाए तो मैंने हाल ही में कुछ बच्चों से ये पूछा था सिर्फ कि देश के राष्ट्रपति का क्या नाम है। उन्हें तो यही नहीं पता था पहली महिला राष्ट्रपति या पुरुष राष्ट्रपति। वो कहते हैं कि एजुकेशन बहुत अच्छी है, तो ऐसे में कैसे होगी ना उनकी अच्छी उनकी होगी ना। एक बताओ, जो 60% वाला है उसको तो दाखिला कर दिया, जो थर्ड आ रहा, थर्ड आ रहा, फोर्थ आ रहा, उनको तो बाहर कर दे रहे हैं। अगर जब फुलकिनी वाला दूध चला जाएगा और ताकत तो अपना भी आएगा, जो पानी मिला हुआ दूध हो तो अपना भी कमजोर रहेगा ना। जो थर्ड वाले है वो एजुकेशन सिस्टम अगर इतना स्ट्रांग कर दिया, स्कूल की बहुत तारीफ करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हर उनकी मीटिंग में क्यों होएगा स्कूल 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 स्कूल, इतने अच्छे स्कूल हो गए, बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं, एनआईटी में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। तो फिर 5 साल के बाद में SC ST जो कोटा है वो निकाल दें। जब वो लेवल स्कूल का इतना अच्छा हो गया, अपर क्लास के बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में आके पढ़ रहे हैं, तो फिर ये फिर तो ज़रूरत ही नहीं है। ये जो कोटा सिस्टम है, जो कॉलेज में एडमिशन है, तो सबको एक तरीका होना चाहिए। तो ऐसे में क्या लगता है इस बार जो है 2024 के लोकसभा चुनाव आने में सिर्फ एक ही साल रह गया है लगभग, अगर देखा जाए तो क्या लगता है इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा और कौन दे सकता है मोदी को टक्कर? देखिए, ऐसा है कि किसी को ना देश में इंटरेस्ट रह ही नहीं गया। जेन्युइनली बात तो ये है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया। कोई भी बने, किसी को फेथ भी नहीं रह गया, ट्रस्ट भी नहीं रह गया। जो भी बनेगा सबके माइंड सेट एक ही है कि कुछ भी नहीं होना है। जो भी बनेगा उसने अपना ही काम करना है। नोटबंदी हुई, सारा पैसा, सारा कैश बैंक में आया। बैंक से कैश किसके पास गया? अडानी के पास गया। पब्लिक की जेब से कैश निकल गया। अभी बोल रहे हैं कि ई करेंसी लेके आएंगे। बाकी बची खुची जो करेंसी है वो भी आएगा। पहले इलेक्शन का टाइम आया तो नोटबंदी कर दी। ऑपोजिशन के पास पैसा था नहीं, क्या वो लड़े? ऑपोजिशन हार गई। वापस इलेक्शन आया तो ई करेंसी निकालने की बात है, फिर उनके पास पैसा ख़त्म हो जाएगा, फिर वापस वही होना है